Portrait means a painting, photograph, sculpture, or other artistic representation of a person in which the face and its expression is predominant. Let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी सभी दादी दादी के जैसी थी, एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. उसका चेहरा जो उसका वह झुर्रियों से भरी थी. मैंने 20 वर्षों से उसको ऐसे ही देखा. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. लोगों ने कहा या लोग कहा करते थे कि एक समय था जब वह बहुत तरुण, युवा और सुंदर दिखाई देती थी. उसका एक पति था, परंतु इस बात पर विश्वास करना कठिन था. ये लेखक बोल रहे हैं. माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटलपीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादा का जो पोर्ट्रेट था, चित्र था, वह मैंटलपीस होता है अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड. एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, और मार्बल या फिर मार्बल का, और स्टोन्स अबव द अराउंड अ फायर प्लेस रिवोल्टिंग. तो जो फायर प्लेस होता है, उस फायर प्लेस के चारों ओर लकड़ी की बनावट होती है, उसके ऊपर वह चित्र लटका हुआ था. यू कैन से शेल्फ दैट प्रोजेक्ट्स वॉल अबव फायर प्लेस. और वह जो था वो डिस्गस्टिंग था, अशोभनीय था, मतलब विचित्र सा था दिखने में. नाउ ही ओर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. उन्होंने एक बड़ी टर्बन, पगड़ी पहनी हुई थी उनके चित्र में, और ढीले कपड़े थे उनके, फिटिंग में ढीले थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि उनकी छाती तक वो दाढ़ी थी. सफ़ेद वाइट बियर्ड थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, और उनको देखकर ऐसा लगता था मानो यह कम से कम 100 वर्ष के होंगे. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. वह यानी मेरे दादा मीन्स खुशवंत सिंह के दादा ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते थे कि उनको पत्नी भी है और बच्चे भी हैं. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे सिर्फ ऐसे ही दिखाई देते थे मानो उनको सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो. एज फॉर माय ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. मेरी दादी यंग हुआ करती थी, प्रिटी हुआ करती थी, यह सोच अरुचिकर थी, विश्वास न करने लायक थी. क्योंकि यह इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि खुशवंत सिंह ने जब से अपनी दादी को देखा है, तब से लेखक ने अपनी दादी को एक अलग रूप में देखा है. एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी, वैसे ही चेहरा उसने देखा है, इसलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहा. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd
and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. दादी कई बार, लेखक बोल रहे हैं कि दादी कई बार हमें उनके बचपन की बातें बताती कि किस प्रकार से वो गेम खेलती थी। अब वो सारी बातें हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते थे, हम उसको काल्पनिक बातें सोचते थे। यहाँ पे देखिए फैबल वर्ड है। फैबल मीन्स इमेजिनरी थिंग्स, कल्पित कहानियाँ, काल्पनिक बातें। हमको लगता था ये सब काल्पनिक बातें हैं। अनदर वर्ड इज अब्सर्ड। अब्सर्ड मीन्स होता है असंगत, बेतुका। तो बेतुकी सी बातें लगती थी जिन पर विश्वास नहीं होता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो छोटे कद की महिला थी। वह मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। वह रिंकल से भरी हुई थी, यानी उसका जो चेहरा था, चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। हियर रिंकल्स मीन्स अ स्लाइट लाइन और फोल्ड इन समथिंग लाइक स्किन। चेहरे पर जो इधर उधर क्रॉस करती हुई लाइंस होती है जिनको हम झुर्रियाँ कहते हैं, जो ज़्यादातर हम दादा दादी के चेहरों पर देखते हैं, वृद्ध व्यक्तियों के चेहरे पर देखते हैं। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कोई निश्चित तौर से नहीं कह सकता था कि वो जब से मैंने देखा तब से आज तक वो कुछ भी नहीं बदली। सो ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वह बूढ़ी औरत इतनी बूढ़ी कि शायद अब वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतनी बूढ़ी। 20 सालों से मानो जब से मैं उसे देख रहा हूँ, वह तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है। she could never have been pretty but she was always beautiful. वह प्रिटी नहीं हो सकती थी, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए सुंदर ही थी, क्योंकि वो मेरी दादी थी। ऐसा सेंस इस सेंटेंस से आ रहा है। She hobbled about the house in spotless white, one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. Here some words. Hobble means लंगड़ा कर चलना। रोजरी हॉबल है टू वॉक इन अ ऑकवर्ड वे, अलग तरीके से चलना, लंगड़ाती हुई चलना। एंड स्टूप मीन्स बेंड वंस हेड और बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। रोजरी मीन्स अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स। स्ट्रिंग मतलब हम कह सकते हैं मनकू की माला, वो जो भगवान की माला जपने वाली होती है वो। तो वह घर में इधर उधर लंगड़ाती घूमती फिरती थी। उसे अपना एक हाथ कमर पर रखना पड़ता था बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। वह उसे अपने झुके हुए शरीर को संतुलन करने के लिए ऐसा करती थी। और दूसरे हाथ में वह एक माला पकड़े रहती थी। वह सदा माला के मन के फेरती रहती थी, पूजा करती थी, प्रार्थना करती रहती थी उस माला को फेरते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। अब उसके जो होठ थे वह सदा माला के मन के फेरती रहती थी। उसके होठ लगातार प्रार्थना में हिलते रहते थे। और वह सिल्वर, यहाँ पे देखिए सिल्वर यानी चांदी की जैसा बोल सकते हैं हम लोग। उसके चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर बिखरे पड़े रहते थे।
यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर, हमेशा। पकड़ मीन्स सिकोड़ा हुआ। पेल मीन्स कमजोर भी होता है और पीला भी उसका अर्थ होता है। अनटाइडली मीन्स होता है अव्यवस्थित तरीके से फैले हुए बाल यहाँ पे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट serenity, breathing peace and contentment। वह सर्दी के सफ़ेद पर्वतों जैसी लगती थी क्योंकि उसके बाल पूरे सफ़ेद थे या फिर सुनहरे थे। वह शांति एवं संतुष्टि का चित्र प्रतीत होती थी, लगती थी। वह अत्यंत बूढ़ी औरत थी। शायद वह इससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। उसके चेहरे पर, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस वर्ड है। एक्सपेंस मीन्स फैलाव या विस्तार। सेरेनिटी मीन्स कामनेस, शांतता, शुद्धता भी बोल सकते हैं या शांत चित्तता। कंटेंट मीन्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का भाव। तो उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता शहर चले गए थे और वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे। तब से मैं निरंतर सतत मेरी दादी के साथ रहता था। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मेरी दादी मुझे सुबह उठाया करती, स्कूल जाने के लिए मेरी तैयारी करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Here word monotonous. Monotonous means boring. You can say boring, उबाने वाला। तो वह सुबह की प्रेयर बोलती, प्रार्थना करती मन के मन में एक गाने के रूप में, जो कि उबाने वाला था। और वह मेरे से होप करती, वह यह आशा करती मेरे लिए कि दादी सोचती कि यह भी, मेरा पोता भी इस गाने को मन से सुनेगा और धीरे धीरे वह भी सीख लेगा। I listened because I love her voice but never bothered to learn it। अब खुशवंत सिंह यहाँ पे बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि मेरी दादी की प्रार्थना में सुनता था, वह सॉन्ग में सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन वह प्रार्थना मुझे उबाने वाली और बोरिंग लगती थी, इसलिए मैं उसे कभी सीखने वाला नहीं था। Then she would fetch my wooden set which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen। वह मेरी तैयारी करने के बाद एक स्लेट निकालती और मिट्टी का इंक पॉट, स्याही का बर्तन वो निकालती और रेड पेन। टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी। वह सब एक बंडल में बांधकर मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। वह उसके बाद ब्रेकफास्ट में मुझे वह मोटी बासी चपाती देती जिसके ऊपर वो बटर फैलाकर उसके ऊपर शक्कर डालकर मुझे वो दे देती। We went to school, हम साथ में स्कूल जाते।
She carried several stale chapatis with her for the village dogs. वह बहुत सारी रोटियां, बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए भी साथ में रखती. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी रोज मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ स्कूल में आती क्योंकि मंदिर के पास ही स्कूल था. The priest taught us the alphabet and the मॉर्निंग प्रेयर. दादी जो थी हमेशा पाठशाला में साथ में जाती. पाठशाला क्योंकि मंदिर से जुड़ी हुई थी. पुजारी बच्चों को वर्णमाला तथा सुबह की प्रार्थना सिखाते थे. While the children sat in rows, one either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. Here the word scriptures means holy books. जो धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताबें होती है वो. तो हम वरांडे में बैठते प्रार्थना करने के लिए, अल्फ़ाबेट सिंगिंग के लिए, और मेरी दादी होली बुक या धार्मिक किताबें पढ़ने में व्यस्त रहती. When we had both finished, we would walk back together. हम साथ में घर आते. This time the village dogs would meet us at the temple door. उस समय हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे के पास मिलते. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. हम जो बासी रोटियां उन कुत्तों के लिए फेंकते, उनके लिए वो कुत्ते आपस में फाइट करते, झगड़ते, आपस में एक दूसरे के ऊपर गुर्राते हुए वो चपाती खाते. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब अच्छे से मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स सेटल हो गए शहर में, नगर में, उसके बाद उन्होंने हमें भी बुलवा लिया. हमें भी मीन्स दादी को और लेखक को, पोते को. That was a turning point in our friendship. यह हमारी मित्रता में एक मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि वहाँ भी हम एक ही रूम में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़कर नहीं देती थी. I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था और स्कूल बस में जाया करता था. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. मेरी दादी जो कुत्तों को गांव में कुत्तों को बासी रोटियां खिलाती थी, शहर में अब गली में कुत्ते दिखाई नहीं देते थे. अब उसने चिड़ियों को फीडिंग करना, चिड़ियों को खिलाना शुरू किया. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. वर्ष ऐसे ही बीतते गए. कभी कभी वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करके देती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से आता, वो मुझे पूछती कि आज शिक्षक ने क्या पढ़ाया. I would tell her
English words and little things of Western science and learning. मैं उसे अंग्रेजी के शब्द और पाश्चात्य विज्ञान वेस्टर्न साइंस और जो पढ़ाई की उसके बारे में बताता. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा. मैं उसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताता, आर्किमेडिक्स के बारे में, सिद्धांतों के बारे में बताता. दिस मेड हर अनहैप्पी. यह सभी बातें उसे दुखी करती. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. अब वह मुझे मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. वह निराश थी क्योंकि उसे इंग्लिश स्कूल पसंद नहीं था, वहाँ की पढ़ाई पसंद नहीं थी, क्योंकि उस स्कूलों में भगवान के बारे में, धार्मिक किताबों के और धर्म के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक बार मैं घर आया और मैंने बताया कि मैंने संगीत की कक्षाएं भी लगाई है, यानी स्कूल में संगीत भी पढ़ाया जाता है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. वह इस बात से बहुत डिस्टर्ब हुई. टू हर म्यूजिक हैड लिट एसोसिएशन. उसके लिए यानी दादी के लिए संगीत एक तुच्छ कार्य था, एक भद्दी बात थी जो कि उसे पसंद नहीं थी. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट ऑफ जेंटल folk. उसके अनुसार, दादी के अनुसार, यह जो कार्य था वह वेश्याओं का या फिर बेगर्स का, भिखारियों का कार्य था, गाना बजाना. एंड नॉट मींट फॉर जेंटल folk, ना कि एक सभ्य व्यक्ति के लिए. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल. उसने इस बात के ऊपर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भाव में, उसके चेहरे पर अस्वीकृति का भाव दिखाई दे रहा था. हियर द वर्ड डिसअप्रूवल. डिसअप्रूवल मीन्स यू कैन से डिसप्लेजर, रिफ्यूजनेस. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. इसके बाद वह मुझसे बहुत कम बार बात करती थी.